Hello students, good morning. This is Abhishek sir and you are watching English Stage Institute's this channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से सेंटेंसेस मुश्किल होते हैं, कौन से आसान। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है सारे सेंटेंसेस मुश्किल हैं और इसलिए वो कभी बोलना स्टार्ट भी नहीं करते। ऐसे में अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ, एक पैसेज दे रखा है और इन सेंटेंसेस की जैसी छोटी छोटी बातें ही आपको बोलनी होती हैं, बट आप कई बार स्टार्ट ही नहीं करते हैं सोच के कि हमारा सेंटेंस आगे जाके गलत ही होने वाला है, या कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम ग्रामर की आपके मन में कन्फ्यूज़न की तरह क्रिएट हो चुकी है और आपके मन में एक डर बना हुआ है इंग्लिश का, और वो डर एक ज़माने से है जिस वजह से आपने जैसा पहले प्रैक्टिस नहीं करते थे वैसे ही आज भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं, ऐसे तमाम फॉर्मूले हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। श्रीमान जी, मैं जिस शहर से संबंध रखता हूँ, श्रीमान जी के लिए सर बोलते हैं मैं जिस शहर से संबंध रखता हूँ। इस सेंटेंस में सबसे पहले जो ज़रूरी शब्द है वो आप जान लीजिए कि पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना होता है। तो देखो, अगर आप समझ जाएंगे कि कैसे किसको बोलना होता है तो आपको लिखना और ट्रांसलेट करना वो मैटर नहीं करेगा। आप ऐसा हिंदी में लिखा रहेगा, आप डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ोगे, ऐसा इंग्लिश में लिखा रहेगा, आप डायरेक्ट हिंदी में पढ़ोगे। समझने की बात है खाली। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमान जी, तो आपको बोलना है सर। आपको रिप्लेस करना है और एक फॉर्मूला है कैच एंड मैच फॉर्मूला। इस वर्ड का हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, वो कैच करना है और इस सेंटेंस से ग्रामर का जो फ्रेम है उससे उसको मैच करना है। तो ये है कैच एंड मैच फॉर्मूला। यहाँ पे श्रीमान जी को हम बोलेंगे सर, मैं जिस शहर से संबंध रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है ये सब्जेक्ट बोला जाता है, ये सेंटेंस का सबसे अहम शब्द है, सबसे प्रथम शब्द है और सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। ये रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। जैसे आप शुरू में किसी को सर, किसी को मैडम, किसी को डियर, किसी को रिस्पेक्टेड सर और समथिंग ऐसा, अंकल, ब्रदर, सिस्टर ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ रिस्पेक्ट गिविंग वर्ड है और उसकी सेंटेंस में कोई खास वैल्यू नहीं है। आपकी सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो तो जस्ट एक रिस्पेक्ट गिविंग वर्ड है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, सर आई। अब यहाँ पे आई बोला आपने मैं, और इसमें एक वर्ड यहाँ पे है संबंध रखता हूँ। ये इस सेंटेंस में आई के बाद पहले बोला जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस का मेन हेल्पिंग मेन वर्ब है और जहाँ से सब्जेक्ट को पहले जोड़ना है, इससे ही जोड़ना है उसको। तो मैं को इससे जोड़ना है संबंध रखता हूँ से, और उसके बाद ये है जिस शहर से, और वह उत्तर प्रदेश है। तो सीधी बात हो सकती थी कि मैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ, लेकिन ये बातें, सीधी बातें कम से कम बोली जाती हैं। इसलिए आपको समझना ये रहता है कि आप जितना ज़्यादा अपनी बातों को घुमा फिरा के कह सकें, उतना ज़्यादा सामने वाले का आप दिल जीत सकते हैं, उतना ज़्यादा इमोशनली आप उसको बता सकते हैं कोई चीज़, और इमोशनल वे में आप उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, आप इसी बात को कैसे कह सकते हैं इमोशनल वे में, एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं कि ये हुआ कैसे। आप उस चीज़ को एक इमोशनल वे में ले जा रहे हैं, तो आपका जो सेंस ऑफ सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है। तो जो सेंस ऑफ सेंटेंस है अगर वो चेंज हो रहा है तो उसका असर भी चेंज हो जाएगा। सामने वाले पे आप एक अच्छा असर डाल सकते हैं, अपनी बातों का एक अच्छा इम्पैक्ट उसके सुनने वाले के दिल, दिमाग पे, कानों पे डाल सकते हैं। एक छवि बना सकते हैं, सीधी बात ना कह के घुमा फिरा कर अच्छी तरह से उन बातों को कह के, क्योंकि अपने बारे में आपको बताना है, चाहे 5 बातों में ख़त्म करिए, चाहे आप 5 घंटों की बातें करिए, तो आपको एक एक्सप्लेनेटिव वे में जाना होता है। आपको वहाँ पे डाइवर्सिफाई करना होता है सेंटेंस को, आपको वहाँ रेगुलेट करना होता है अपने इमोशंस को, और वहाँ कंटिन्यू रखना होता है अपने ट्रांसलेशन प्रोसेस को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है श्रीमान जी, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे है श्रीमान जी को बोलेंगे सर आई बिलोंग टू। अब ये इसको बोलेंगे द सिटी। आई बिलोंग टू सर आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। ये सिंपल सेंटेंस है, सर आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप इस बात को डायरेक्ट कह सकते थे इस तरह से कि आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, बट अगर इस तरह से लिखा है कि मैं जिस शहर से, तो आप कहेंगे सर, अब यहाँ पे पहले इसको बोलेंगे
यहाँ ये समझना है कि ये जो है ना, जिस शहर से मैं संबंध रखता हूँ, थोड़ा सा मैं को भी शिफ्ट किया जाएगा जिस शहर को पहले बोला जाएगा इस सेंटेंस में, और ऐसे सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। सर द सिटी, फिर आएगा विच आई बिलोंग टू। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना होता है कि सीधी बात नहीं कही जा रही है। अगर आपसे आप कहते सर आई बिलोंग टू यूपी, सर आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, सर आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सर आई एम नेटिव टू यूपी, ऐसे आप तमाम वर्ड्स बोल सकते हैं। सर आई एम नेटिव टू यूपी, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, सर माई नेटिव टाउन इज़ यूपी, सर माई बर्थ टाउन इज़ यूपी, सर माई बर्थ सिटी, माई बर्थ स्टेट इज़ यूपी, सर आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, सर माई होम टाउन इज़ यूपी, माई होम सिटी इज़ यूपी, माई होम स्टेट इज़ यूपी। ऐसा माई मदर्स land is everywhere, you can say whole India is my motherland, but I come from Uttar Pradesh because Uttar Pradesh is my my home city, my hometown, and so many words which I use. यहाँ पे आप कहेंगे सर the city। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इस सेंटेंस का है जो इस सेंटेंस को एक नई लीड दे रहा है, और ये सबसे पहले आ गया है, भले ही यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। इसको इस तरह से भी कह सकते थे, सर जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश भी एक सेकेंडरी हो गया और मैं भी सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी हो गए, फर्स्ट हो गए, प्रायर हो गए। जिस शहर और संबंध रखना, जिस शहर से मैं संबंध रखता हूँ उसका नाम उत्तर प्रदेश है, जिस शहर से ये संबंध रखता है उसका नाम आंध्र प्रदेश है, जिस शहर से तुम संबंध रखते हो उसका नाम बंगाल है। ऐसे अलग अलग, तो वहाँ पे मैं को पहले बोला जा रहा है, भले ही लिखा जा रहा है, बट ऐसे इस वर्ड की वजह से मैं को सेकेंडरी बनाया जाएगा और बोलेंगे द सिटी, और सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे द सिटी। जैसे कि मेरा जो फेवरेट कलर है वो रेड है, मेरा जो फेवरेट कलर है, तो मेरा जो फेवरेट कलर है वो रेड है। तो जो फेवरेट कलर को पहले बोल देंगे कि द कलर विच इज़ माई फेवरेट इज़ रेड, क्योंकि रेड इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। जो खास कलर मेरा फेवरेट है, जो खास शहर मुझसे मैं संबंध रखता हूँ जिससे, जो खास लड़का मेरा दोस्त है, या जो खासियत तुम्हारे अंदर है, तो आप कहेंगे द गुडनेस विच इज़ इन यू। आप ऐसे वर्ड्स को एक नई दिशा देंगे, एक नया तरीके से उसको चेंजेस करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो मार्कर मेरे हाथ में है, तो यहाँ पे मेरा हाथ इंपॉर्टेंट नहीं, जो मार्कर वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो जो शब्द इम्पोर्टेंट होंगे, ज़रूरी होंगे, उनको हम पहले बोलेंगे, उन पे हम ज़्यादा जोर दे के बोलेंगे, सामने वाले को एहसास दिलाएंगे कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा से इम्पोर्टेंट है, शायद मैं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कहा कि जो दरवाज़ा खुला हुआ है उससे होकर अभी एक गेस्ट आने वाले हैं, तो आपको गेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे आप बोलेंगे जो दरवाज़ा खुला हुआ है मेरे सामने, ठीक सामने, उससे होकर ही गेस्ट आने वाले हैं। तो आप कहेंगे द डोर विच इज़ ओपन जस्ट बिफोर मी, अ गेस्ट इज़ सपोज टू कम फ्रॉम द सेम गेट। तो ऐसा आपको बोलना होता है। तो गेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डोर इम्पोर्टेंट हो गया। जिस हेलीकॉप्टर से मेरा मुख्य अतिथि आने वाला है वो हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया है, तो हम उस हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, मुख्य अतिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कहेंगे द हेलीकॉप्टर विच वॉज सपोज टू ब्रिंग माई गेस्ट टू माई विलेज इज़ एक्चुअली नॉट वर्किंग वेल, हैज़ बीन इम्पेयर्ड। वो इम्पेयर हो गया है, वो ख़राब हो गया है। तो ऐसे में ऐसा कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें क्या खास है उसे सबसे पहले बोलना है। जैसे कि जो फ़ैन मैंने तुमसे चालू करने को बोला था वो तो तुमने चालू ही नहीं किया, और जो फ़ैन तुमने चालू किया वो मैंने कभी बोला ही नहीं था चालू करने को। ऐसे सेंटेंसेस हैं। अब आप सोचते बैठो, ये ट्रांसलेट कर, सोचते मत बैठो, आप डायरेक्ट बोलो द फैन विच आई टोल्ड यू टू स्विच ऑन, यू नेवर स्विच्ड इट ऑन, एंड बाय द वे यू स्विच्ड ऑन द फैन विच आई नेवर सेड यू टू स्विच ऑन, विच आई नेवर आस्क्ड यू टू स्विच ऑन। कि जो फैन तुमने चालू किया, विच यू स्विच्ड ऑन, आई नेवर आस्क्ड यू टू स्विच दैट ऑन। कि आपको उसको बोलना नहीं था मैंने कभी कि उसको तुम स्विच ऑन करते, बट तुमने उसको ही स्विच ऑन किया। ऐसे में वो फ़ैन इम्पॉर्टेंट है, जो स्विच ऑन कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसे आप पैसिव कह सकते हैं, बट ये पैसिव नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब वगैरह कुछ सोचना नहीं होता। तो इसलिए ये इसको बोलते हैं कॉमन सेंस, ये ग्रामर सेंस नहीं है। इसे ऐसे सेंटेंसेस को इंस्टेंटली ट्रांसलेट करने के लिए आपको इन वर्ड्स पे ध्यान देना होगा, इनकी ग्रामर पे नहीं।
तो ऐसे तमाम टीचर्स भी होते हैं जो आपको सेंटेंस दर सेंटेंस बताते हैं। एक लाइन में 6-7 वर्ड और एक सेंटेंस हो गया पूरा, फिर दूसरी लाइन 2 लाइन बाद जाएगी, ऐसे फिर उसको ट्रांसलेट करो तो आपको प्रेजेंट टेंस आ गया। ऐसा कर करके खाली टाइम पास होता है, आप वर्ड से रिलेट नहीं हो पाते हो। आपको जो कुछ अपनी फीलिंग्स में कहना है उसको तो आप भूल ही जाओ, आप आधी अधूरी बात भी नहीं कर सकते अगर उस तरह से जाओगे, सेंटेंस दर सेंटेंस, टेंस दर टेंस और ग्रामर दर ग्रामर, स्टेप दर स्टेप। सो यू कैन नॉट कन्विंस योर सेल्फ टू स्पीक मोर। अपने आप को आप रेडी नहीं कर सकते कि ज़्यादा बोलो। ज़्यादा बोलने के लिए अगर अपने आप को तैयार करना है तो सबसे पहले इस तरह के पैसेज पे आपको रिस्क लेना है और प्रैक्टिस करना है। अपने आप सोचना है, ज़्यादातर सेंटेंसेस में ग्रामर नहीं खोजना है, वर्ड्स को देखना है कि इनको इंग्लिश में कहीं कोई ऐसे है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है, दोनों को कनेक्ट करना है, कैच एंड मैच फॉर्मूला। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।